टाटा IPL 17 सीजन का 26वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। ये मैच लखनऊ के मैदान पर खेला जा रहा है। दोनों कप्तानों के बीच सिक्का उछाला गया। सिक्का गिरा KL राहुल कप्तान के पक्ष में। KL राहुल कप्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के ओपनर ओपनिंग करने आए क्वांटी डिकॉक, कप्तान KL राहुल। दोनों बल्लेबाजों के बीच राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। यहीं फास्ट बॉलर गेंदबाजी करने आए दिल्ली कैपिटल की तरफ से खलील अहमद। क्वांटी डिकॉक ने पहली गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा, फील्डर के सर के ऊपर से पहला चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ अपने टीम का खाता खोला। पहले ओवर की लास्ट गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए क्वांटी डिकॉक बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, भाग के सहारे के साथ एक और चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ ओवर से आए 8 रन। KL राहुल सिंगल के साथ अपना खाता खोला, मगर ओवर की लास्ट गेंद पर एक बार फिर क्वांटी डिकॉक ने गजब का शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे क्वांटी डिकॉक। एक बार फिर खलील अहमद गेंदबाजी करने आए। ओवर की पहली गेंद पर KL राहुल कप्तान कवर साइड पे बेहतरीन शॉट जड़ दिया। इस शॉट के साथ छक्का मिला उनको। पर दूसरी गेंद पर सिंगल के साथ स्ट्राइक चेंज किया, मगर क्वांटी डिकॉक जाते ही फिर बेहतरीन शॉट खेल दिया। इस ओवर का बड़ा ओवर बनाते हुए नजर आ रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज। तब तक 2 ओवर के बाद 24 रन का स्कोर हो गया था। अब तक इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 4 चौके एक छक्का जड़ दिया था। LSG के दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे थे। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजों को कुटाई करते हुए नजर आने लगे। एक बार फिर खलील अहमद गेंदबाजी करने आए। क्वांटी डिकॉक को गेंद डाली। जोरदार अपील के चलते अंपायर ने आउट का फैसला दिया, मगर क्वांटी डिकॉक ने DRS की मांग की। DRS में आउट पाए गए। तब तक लखनऊ सुपर जायंट्स को पहला झटका लगा। लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो गया था। क्वांटी डिकॉक 19 रन बना के आउट हुए, जो सेट बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए। KL राहुल को साथ देने के लिए देवदत्त पाटिकल आते ही पहली गेंद पर सिंगल के साथ अपना खाता खोला। वहीं दूसरी तरफ KL राहुल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। एक और चौका जड़ दिया कवर के साइड में। 10 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए नजर आए ईशांत शर्मा के गेंद पर। क्वांटी डिकॉक को आउट किया था इसी ओवर में, मगर बेहतरीन गेंदबाजी के चलते खलील अहमद ने एक और विकेट झटक दिया, जो कि देवदत्त पर बल्लेबाजी करने आए थे, मगर जिनको जल्दी ही चलता कर दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स को एक और झटका लगा दिया। दिल्ली कैपिटल्स को दूसरी सफलता दिलाई खलील अहमद ने। देवदत्त पाटिकल 3 रन बना के आउट हुए। तब तक लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो गया। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस। तब तक लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज दोनों दबाव में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज काफ़ी तेजी के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरह से दबाव बना के रखा हुआ था। पूरी तरह से दबाव देखने को मिल रहा था। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल का संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। पावर प्ले पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के पक्ष में हो गया था। KL राहुल कप्तान अपनी बल्लेबाजी का कमाल करते हुए 96 मीटर छक्का जड़ दिया था। एक बार फिर से बेहतरीन शॉट खेलते हुए कीपर के सर के ऊपर से शॉट खेल दिया, चौका मिला। दोनों बल्लेबाजों के बीच में कभी कभी बड़ा शॉट देखने को मिलने लगा था। मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आए। उनकी दूसरी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए KL राहुल, जो कि 10 गेंदों में 25 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे, एक और चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर रन रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तब तक सुपर जायंट्स का स्कोर 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के बाद हो गया था। अक्षर पटेल गेंदबाजी करने अपनी गुगली में मार्कस स्टोइनिस को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मार्कस स्टोइनिस ने कदम निकालकर गेंदबाज के सर के ऊपर से शॉट खेल दिया, सीधा शॉट चौका लगा दिया। इस चौके के साथ मार्कस स्टोइनिस 8 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। ऋषभ पंत गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए कुलदीप यादव को गेंदबाजी में लगा दिया। कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाजी के चलते मुकेश कुमार ने एक कैच लपक लिया। मार्कस स्टोइनिस बड़ा शॉट खेलने चले गए। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा, जो कीपर के हाथ से गेंद छटकी, दूसरे फील्डर ने गेंद पकड़ लिया। एक और झटका लगा लखनऊ सुपर जायंट्स को। तब तक लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो गया था। मार्कस स्टोइनिस का विकेट गिरते ही निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने आया, मगर कुलदीप यादव की गजब की गेंदबाजी में कर रहे थे। पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन को अपने जाल में फंसाया, उनकी गिल्लियां उड़ा दी बिना खाता खोले। जैसे ही निकोलस पूरन आए थे वैसे पवेलियन की तरफ भेज दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के लगातार विकेट गिरते हुए
एक और झटका लगा दिया कुलदीप यादव ने, लगातार 2 विकेट झटक दिए। इस विकेट के गिरने के बाद पूरी तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव आ गया था। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपर पूरी तरह से दबाव बना के रखे हुए थे। मैच में वापसी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज इम्पैक्ट के रूप में बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा बहुत ही शानदार शॉट खेला। इस शॉट के साथ सिंगल के साथ अपना खाता खोला। केएल राहुल एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ 43 रन पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे 21 गेंदों में। एक बार फिर कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए। आज के मैच में जब भी कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आ रहे थे तब तक लखनऊ सुपर जायंट्स की मुश्किलें बढ़ते जाती नजर आ रही थी। कुलदीप यादव गेंदबाजी कर रहे थे तब तक कुलदीप यादव ने एक बार फिर से कप्तान को अपने जाल में फंसाया, जो कि बेहतरीन सेट बल्लेबाजी कर रहे थे। कीपर के दस्ताने में समा गए। ऋषभ पंत ने जोरदार अपील की मगर अंपायर ने नकार दिया। ऋषभ पंत ने डीआरएस की मांग की। डीआरएस में केएल राहुल अब आउट पाए गए। बल्ले का बाहरी किनारा छूता हुआ आउट लखनऊ सुपर जायंट्स का 5वां विकेट गिरा केएल राहुल के रूप में, जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। तब तक लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 77 पर 5 विकेट हो गए। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आयुष बदोनी आते ही बेहतरीन शॉट खेला। इस शॉट के साथ सिंगल के साथ अपना खाता खोला। दीपक हुड्डा जो इम्पैक्ट रूप में बल्लेबाजी करने आए थे, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 30 गज के अंदर ही ईशांत शर्मा को पहली सफलता दिलाई। दीपक हुड्डा जो 10 रन बना के आउट हुए, बेहतरीन कैच लपक लिए गए। ये विकेट गिरने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की आधे से ज़्यादा टीम पवेलियन जा चुकी थी। नए बल्लेबाजी करने आए कुणाल पांड्या। तब तक सुपर जायंट्स का स्कोर 89 रन 6 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर 5 गेंद पर हो गया था। एक बार फिर मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आए। कुणाल पांड्या बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा। कप्तान ऋषभ पंत ने कैच लपक लिया। मुकेश कुमार ने पहली सफलता दिलाई। इस विकेट के साथ कुणाल पांड्या को चलता किया, 3 रन बना के आउट हुए। तब तक लखनऊ सुपर जायंट्स के 7 विकेट हो गए थे 94 पर। नए बल्लेबाजी करने अरशद खान। अरशद जो बदोनी का साथ देते हुए सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक चेंज करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी के चलते इस मैच में पूरी तरह से पकड़ बना के रखे हुए थे दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज। तब तक लखनऊ सुपर जायंट्स का 101 रन बन चुके थे। आयुष बदोनी आज बल्ले के साथ कमाल करते हुए नजर आ रहे थे। बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ दोनों बल्लेबाज स्कोर बोर्ड को बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। साझेदारी पनपती हुई। एक और चौका जड़ दिया कवर के साइड में। बेहतरीन गेंदबाजी भी कर रहे थे दिल्ली कैपिटल्स के, मगर उससे बेहतर बल्लेबाजी भी देखने को मिल रही थी। एक बड़ा शॉट खेल दिया। जब लखनऊ की टीम लड़खड़ा रही थी वही समय आयुष बदोनी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स गेंदबाजों को कुटाई करते हुए नजर आ रहे थे। अरशद खान भी साथ दे रहे थे। तब तक आयुष बदोनी 35 गेंदों में 37 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। वही अरशद 15 गेंदों में 15 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाज कमाल की बैटिंग करते हुए दिख रहे थे। 19 ओवर के बाद काफ़ी सम्मानजनक रन बना डाले थे। इस बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप पनप रही थी। काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। 45 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी। आयुष बदोनी चारों तरफ बड़े बड़े शॉट लगा रहे थे। चौके और छक्के के बचाव करते हुए नजर आ रहे थे। मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आए। उनकी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए बैक टू बैक 2 चौके लगा दिया। 5वीं गेंद पर 1 और 2 रनों के साथ इस ओवर को बड़ा बना डाला। एक बार और सिंगल खेला। इस सिंगल के साथ आयुष बदोनी ने अपना इस सीजन का पहला अर्धशतक पूरा किया। मात्र 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम लड़खड़ा रही थी, मगर आयुष बदोनी आते ही बेहतरीन बल्लेबाजी किया। इस मैच को जिताने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे आयुष बदोनी। 20 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 168 रनों का लक्ष्य दिया। दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर ओपनिंग करने पृथ्वी शाह, उनका साथ देने के लिए डेविड वार्नर। पहला गेंद डालने के लिए तैयार अरशद खान। बेहतरीन गेंदबाजी की थी पिछले मैचों में। पृथ्वी शाह पहली गेंद बीट हो गए। दूसरी गेंद पर सिंगल के साथ अपना खाता खोला अपना और अपनी टीम का। ओवर की लास्ट गेंद पर वार्नर बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक चौका जड़ दिया। इस ओवर से पहला चौका देखने को पृथ्वी ने सीधा तर्रार शॉट खेला। बेहतरीन बल्लेबाजी की। पहली गेंद पर चौके के साथ गेंदबाज का स्वागत किया पृथ्वी शाह। 12 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए यश ठाकुर को हाथों में गेंद थमा दी। यश ठाकुर आते ही बेहतरीन गेंद डाली, जिसमें डेविड वार्नर को अपने जाल में फंसाया। दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका लगा। तब तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो गए थे। डेविड वार्नर 8 रन बना के आउट हो गए। नए बल्लेबाजी करने फ्रेजर आते ही ऐसा लग रहा था पवेलियन से सेट होकर ही आए हैं। बड़ा शॉट लगाने लगे। बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक छक्का जड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी शाह बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक और सीधा शॉट खेल दिया।
अरशद खान की पहली गेंद पर उनको चौके के साथ स्वागत किया। 16 रन बना के बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स के दोनों बल्लेबाज लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की कुटाई करते हुए नजर आ रहे थे। लगातार बड़े से बड़े शॉट खेल रहे थे, चौके छक्कों में तब्दील करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं कुणाल पांड्या गेंदबाजी करने उनकी पहली गेंद पर सिंगल आया, मगर चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए पृथ्वी शॉ चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ पृथ्वी शॉ 22 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे 15 गेंदों में। वहीं फ्रेज जो बल्लेबाजी करने आए थे 8 गेंदों में 16 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप पनपती हुई नजर आ रही थी। रवि बिश्नोई अपनी स्पेल का पहला ओवर डालने आए, बेहतरीन गेंदबाजी के चलते पृथ्वी शॉ को अपने जाल में फंसाया, जो सेट बल्लेबाज अपने अर्धशतक से चूके 32 रन बना के आउट हुए। दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा झटका लगा। तब तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो गया था। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत 145 स्ट्राइक के रन रेट के साथ। रवि बिश्नोई जो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाज को छकाती हुई सिंगल डबल के साथ रन बना रहे थे, मगर ऋषभ पंत बड़ा शॉट खेल दिया, गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ ऋषभ पंत गेंदबाज की कुटाई करते हुए नजर आए। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों के बीच अब तक इस पारी में 3 छक्के और 8 चौके लग चुके थे। मार्कस स्टोनी गेंदबाजी करने आए, बेहतरीन गेंद डाली। तब तक रवि बिश्नोई के हाथ से गेंद छटक गई, एक और जीवन दान मिला बल्लेबाज को। ऋषभ पंत पुराने फॉर्म में नजर आते हुए एक रिवर्स शॉट खेलते हुए एक और छक्का लगा दिया। इस छक्के के साथ दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 100 रन बन गया था 11 ओवर के बाद। ऋषभ पंत 35 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे, बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली। दिल्ली कैपिटल्स को इस मैच को जीतने के लिए 49 गेंदों में 72 रन बनाने होंगे, मगर दोनों बल्लेबाज गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था इस मैच को जल्दी ही मैच जीत जाएंगे। कुणाल पांड्या एक बार फिर से गेंदबाजी करने आए, उनकी गेंद पर पहली ही गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया फ्रेज ने। फ्रेज लगातार बैक टू बैक 2 6 लगा दिए। तीसरी गेंद पर के मैच में सबसे बड़ा ओवर नजर आ रहा था, तीसरी गेंद पर बैक टू बैक एक और छक्का लगा दिया। इस ओवर से लगातार 3 छक्के देखने को मिले। कुणाल पांड्या की कुटाई करते हुए नजर आ रहे थे दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज। जैक फ्रेजर गजब की बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल का पहला अर्धशतक ठोंक डाला। लखनऊ के गेंदबाजों की कुटाई करते हुए काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की आज के मैच में। दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 130 रन 2 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर के बाद हो गया था। पंत जो कि 30 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान केएल राहुल ने गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए नवीन उल्हाक के हाथों में गेंद थमाई। नवीन उल्हाक की पहली गेंद पर फ्रेज बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया, मगर तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। दिल्ली कैपिटल्स को तीसरा झटका लगा, जो कि 55 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। 61 बल्लेबाज को पवेलियन की रास्ता दिखाई। तब तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 140 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो गया था। ऋषभ पंत आज के मैच में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। अब इस चौके के साथ दिल्ली कैपिटल्स को इस मैच को जीतने के लिए 28 गेंदों में 22 रन बनाने होंगे। एक बार फिर रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आए, ऋषभ पंत बढ़ के शॉट खेलने चले गए। स्टंपिंग के चलते ऋषभ पंत ने अपना विकेट गंवा बैठे, मात्र अपने 9 रन से दूर और शतक से चूक गए। 41 रन बना के आउट हुए। दिल्ली कैपिटल्स को चौथा झटका लगा कप्तान के रूप में। रवि बिश्नोई गुगली गेंद डाली, मगर साई होप आते ही पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 154 रन 4 विकेट के नुकसान पर हो गया था। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज इस मैच को पूरी तरह से अपने नाम में कर लिया था। इस सिर्फ औपचारिकता ही बची थी। अरशद खान गेंदबाजी करने आए, उनकी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच को जीता। लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने ही घर पे हार का सामना करना पड़ा। बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों के द्वारा। लखनऊ में पहला मुकाबला हुआ, जो कि दिल्ली ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया। 6 विकेट से दिल्ली ने इस मैच को जीता। इस मैच के पहले लगातार लखनऊ ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 बार मैच हराया था। इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स को दूसरी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।